चैनल के पास से प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं दरअसल आपका वो बैंक HDFC बैंक याद करते करते ना गुड मॉर्निंग भूल गया। अच्छा चला प्रकाश सर, वो है ना मूव अच्छा है HDFC बैंक में। इनफैक्ट पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स अच्छा कर रहा है। अभी का व्यू क्या है सर, क्या पिक कर रहे हैं? अब मुझे लगता है एक शॉर्ट होना चाहिए, वो है पेटीएम। पेटीएम में शॉर्ट है लगता है। ट्रेड कर रहा है 1017 के आसपास, तो अब लगेंगे 1026, मतलब 10 रुपए का स्टॉक है। डाउनसाइड 1000 पॉसिबल है पेटीएम में, वीकनेस काफी हद तक अपेरेंट है। पेटीएम काफी वीक है, वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है, जैसे कि जिक्र करते थे 4.5% का डेंट बिकवाली रहा है गाबा सर की तरफ से भी। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो शॉर्ट साइड होगी रियल एस्टेट से, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर शॉर्ट होगा। एक डबल टॉप फॉर्मेशन ऑन अ वीकली चार्ट, उसका ब्रेकडाउन आते हुए दिखता है। सो डाउनसाइड जो ओपन होते हुए दिखते हैं वो अप टू 1600 1580 के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1635 का। कविता जी का ट्रेड है सेल गोदरेज प्रॉपर्टीज, बहुत ही वीक स्ट्रक्चर। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, लुपिन में खरीदारी करने की राय रहेगी। लुपिन में कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने उस कंसोलिडेशन के अपर बैंड को ब्रेक किया है। 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 2264 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहें तो 2300 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 33 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 55 रुपए 55 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, ल्यूपिन माइनस डी की पिक होगी। फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी तेजी और ल्यूपिन दिख रहा है स्क्रीन पर डीज हाई के आसपास करता हुआ कामकाज। सचिन जी गुड आफ्टरनून, इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, कल के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में हमने अदानी एंड स्टॉक्स को हाईलाइट किया था। वहां पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे एक शॉर्ट कॉल रिकमेंड की थी। उसका जो टारगेट था 1480 का, वो अचीव हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर स्पीयर में रहना है, बिकॉज कहीं जाकर इन सारे स्टॉक्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस है एंड इनके इफेक्ट्स आने बाकी है। तो यहाँ पर फ्रेश रिकमेंडेशन होगी ऑन द शॉर्ट साइड। अभी आपको ऐड करना है अदानी पोर्ट्स का काउंटर। जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ है 1800 लेवल, अभी अभी इसने ब्रेक किया है। इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस ऑलरेडी कन्वर्ज हो चुके हैं एंड 60 मिनट्स का ADX पे एक ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी फॉल थोड़ा सा एग्रीवेटेड होगा। ऑन द लोअर साइड पहला टारगेट होगा अराउंड 1766 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1740 का। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1808 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके चलिए, तो ये ट्रेड हो गया अदानी पोर्ट सेल कॉल। तो आपने ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे एक सेल कॉल इस ग्रुप के एक स्टॉक में निकाली है। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? सौमिल जी माफ कीजिएगा, सौमिल जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड भी ऑन द सेल साइड होगा। चोला फाइनेंस में ऑलरेडी ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है कुछ समय से, लास्ट 3-4 हफ्तों से। ट्रेडिंग बिलो 220-40 डेली मूविंग एवरेज, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस। लास्ट 1-2 दिन में थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशंस हमने देखने मिला है, शार्प मूव देखने मिले, लेकिन अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। ऊपर में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1495 का और नीचे मेरे टारगेट्स होंगे 1380। चोला इन्वेस्ट ये भी सेल, तो मात्र एक ट्रेड जो है वो बाई साइड की तरफ आई है, बाकी सब सेल साइड की तरफ। अब आशीष चतुर्मोहता जी से भी समझ लेते हैं कि टेक्नो फंडा पिक क्या है उनकी। मार्केट का मूड बहाल थोड़ा वॉलेटाइल। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बताइए आपका टेक्नो फंडा आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, मार्केट में हमें लगता है फार्मा की जो थीम है वो काफी स्ट्रांग पिकअप होते हुए नजर आना शुरू हो चुकी है और काफी जो स्टॉक्स हैं फार्मा के उनमें एक अच्छी तेजी है। और उसी स्पेस में से हमें लगता है बायोकॉन एक काफी अच्छी कंपनी हमें लगती है। अगर से आप बायो सिमिलर स्पेस में देखें तो वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज के अंदर में बायोकॉन आती है। और अगर से आप इंसुलिन सेगमेंट में देखेंगे तो टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर में बायोकॉन का नाम शुमार होता है। हमें लगता है कंपनी काफी अच्छे, इनके जो बायोसिमिलर के प्रोडक्ट्स हैं वहां पर अभी 10 ऑलरेडी जो जहां
पर काम हो रहा है और 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमें लगता है कि ये स्पेस काफी ग्रो आगे जाके करता हुआ नजर आएगा। और बायोकॉन को अगर से आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो स्टॉक ने पिछले 4-5 सालों में कोई मीनिंगफुल रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनाया, पर अब जिस तरह से यहाँ पर पे एक चेंज बायोसिमिलर स्पेस में काफी केपेक्स भी ये करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट मुझे लगता है आने वाले समय में स्टॉक के परफॉर्मेंस में नजर आएगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक 400 रुपए पे बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं मानता हूं 480 रुपए तक की अपसाइड बायोकॉन के स्टॉक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पीरियड में देखने को नजर आ सकती है। बायोकॉन फार्मा स्पेस से आशीष जी को पसंद आ रहा है, चार्ट्स पर भी काफी साउंड नजर आ रहा है और फंडामेंटली भी इसमें दमखम नजर आया है। डेज हाई पर 1% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ हमने फंडामेंटल आइडिया साथ ही कॉल्स भी ले लिए हैं, तो एक बार रिविजिट कर लेते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस। गाबा सर कह रहे हैं कि पेटीएम में बिकवाली कीजिए, काफी टूट गया है आज ये स्टॉक। 1000 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं वो, 1026 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। कविता जी भी सेल साइड ही हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ, काफी वीक हो गया है काउंटर लगातार, इस पर ही बिकवाली की राय हमारे पैनल की तरफ से आती है। 1580 के नीचे के टारगेट देख रही हैं वो, 1635 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर मानस जी एक लौते बाई साइड के तरफ उन्होंने ट्रेड दी है अपनी ल्यूपिन, जहां पर स्ट्रेंथ है आज, 2325 का टारगेट है, 2264 का स्टॉप लॉस लगाना है। सचिन जी अदानी ग्रुप के स्टॉक से अदानी पोर्ट्स चुना है, जहां पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से, काफी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखी जा रही है, तो 1767 1740 का नीचे का टारगेट है, 1808 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। सोमिल जी कह रहे हैं कि चोला इन्वेस्ट यहाँ पर भी बिकवाली हावी होती हुई तो सेल कीजिएगा, 1380 का टारगेट है नीचे का और 1495 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से सुझाया गया है। आशीष जी टेक्नो फंडा में बायोकॉन चुन रहे हैं, जहां पर उनको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लंबी अवधि के नजरिए से भी 480 के इनिशियल टारगेट के साथ आप इसे चेज कीजिए, 400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए।